ओके स्टूडेंट्स, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस बाय वेज शेप्ड फिल्म्स, है ना। अभी तक हम लोगों ने इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म देखा था। अब ये जो इंटरफेरेंस देखेंगे हम लोग वेज शेप्ड फिल्म की वजह से देखेंगे। अब वेज शेप्ड फिल्म होती क्या है ना। तो चलो मैं तुमको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो फिल्म है ना, ऐसी, इसको हम लोग बोलते हैं वेज शेप्ड फिल्म। वेज क्या शेप है ना, वेज। अब तुमने एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के में पढ़ा होगा, वेज जो होता है ऐसा इंक्लाइन प्लेन जो होता है उसको वेज कहते हैं। बस अब वेज शेप की फिल्म है, मतलब वेज शेप की फिल्म यानी क्या होता है, ऐसी फिल्म जिसकी थिकनेस फिक्स नहीं है, कम से लेके मैक्सिमम तक, जीरो से लेके मैक्सिमम तक वो क्या हो रही है, वैरी कर रही है थिकनेस। पिछले बार जो पढ़ा हम लोगों ने इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, वो कांस्टेंट थिकनेस के लिए पढ़ा था। किसके लिए, फिक्स थिकनेस या कांस्टेंट थिकनेस के लिए पढ़ा था। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि ये वेज फिल्म, वेज शेप फिल्म में क्या होने वाला है। ठीक है, अब इसको नाम दे देते ओ, है ना। इस पर रे ऑफ लाइट गिरा ऐसा, है ना, इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस ले लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल इंसिडेंस लेते हैं, है ना। तो ये एक होगा, ये एक ट्रांसमिट रिफ्लेक्टेड लाइट होगा जिसको हम लोग लाइट रे 1 बोलेंगे। फिर थोड़ा सा ट्रांसमिट होगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा और ये आगे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लाइट रे रहेगा। जो यहां पे स्क्रीन रहेगी वहां जाकर क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। कंसेप्ट ध्यान में है? तो ये जो दोनों रेज है ये जाके स्क्रीन पे इंटरफेयर करेगी। लेटेस्ट से ये थिकनेस अप्रोक्सीमेटली सेम है और ये कितना है, टी। वो छोटा वेज है, बहुत ज्यादा वेज नहीं है, थिकनेस करीब करीब बराबर है। और ये जो दूरी है ये है एक्स एन। क्या है वो, एक्स एन। ठीक है, इसका काम बाद में आएगा, अपन बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अब 1 और 2 में हम लोगों को इंटरफेरेंस हो रहा है, ये देखना है। अब यहां पे देखा हम लोगों ने कि यहां से एक रे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से एक रे जा रही है, सॉरी 1, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी रे जा रही है 2। तो स्वाभाविक सा बात है दूसरी रे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। दूसरी रे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और दूसरी रे का रिफ्लेक्शन यहां से हुआ है ना। अब ये मीडियम है, ये मीडियम है तो ये डेंसर होना चाहिए और ये रेयरर होना चाहिए। ठीक है, सो यहां पे जो रिफ्लेक्शन है, यहां जो रिफ्लेक्शन है दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम हुआ ना। वो रिफ्लेक्शन कहां हुआ, फ्रॉम रेयरर मीडियम। और रेयरर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन होता है तो कोई भी फेज चेंज या पाथ चेंज नहीं होता है, यानी यहां पे λ/2 का फैक्टर नहीं लगेगा। तो अगर मैं बात करूं कि पाथ डिफरेंस कितना, तो टी जाने का टी आने का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। तो इक्विवेलेंट पाथ कितना हो गया, 2 म्यू टी। इसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ भी कहते हैं। ठीक है, यानी दूसरे वाली रे ने टी गई और टी आई, यानी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, 2t, लेकिन वो 2t डिस्टेंस उसने मीडियम में ट्रेवल करी। तो एयर में कितना ट्रेवल करती है, ऑप्टिकल पाथ विच इज 2 म्यू टी। तो तुम एक काम करो, ये 2 म्यू टी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी ध्यान में रख लो। समझ में आया सबको, यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन ऊपर वाली रे, ऊपर वाली रे जो है ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है ना। दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, है ना। ऊपर वाली रे का जो रिफ्लेक्शन है दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो उस वो एक्स्ट्रा पाथ चली λ/2 का। तो क्योंकि ऊपर वाली रे पाथ चली एक्स्ट्रा λ/2 का, तो पाथ डिफरेंस हो गया 2 म्यू टी माइनस λ/2। हम लोगों ने λ/2 माइनस क्यों किया, क्योंकि इस केस में पहली वाली रे ने λ/2 ज्यादा चला और दूसरी वाली रे ने 2 म्यू टी ज्यादा चला। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना होगा, 2 म्यू टी माइनस λ/2। फर्स्ट रे ने λ/2 पाथ चला, सेकेंड रे ने 2 म्यू टी पाथ चला। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 2 म्यू टी माइनस λ/2। ठीक है, तो चलो अब बनाते इससे कंडीशंस, है ना।
चलो कंडीशंस बनाएंगे अब हम लोग। पहली कंडीशन बनाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए? एन लैम्बडा के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लोगों ने सॉल्व किया माइनस लैम्बडा बाई 2 उधर लेकर चले गए तो कितना आ जाएगा? एन लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2। कॉमन निकाला लैम्बडा बाई 2, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2n प्लस 1। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2 दैट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, है ना। कितना आ जाएगा ये? ट्वाइस n, सॉरी प्लस 1 आएगा, कितना आ जाएगा? ट्वाइस n माइनस 1, हाँ करेक्ट, ट्वाइस n माइनस 1 ही आएगा ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। तो इसको अगर सॉल्व किया तो 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2 ब्रैकेट्स ओपन किए तो कितना हो गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो n लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई 2, माइनस लैम्बडा बाई 2 दोनों साइड से चला गया, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन गई n लैम्बडा। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों कंडीशन ध्यान में आई, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले पार्ट डिफरेंस लिख लो, फिर दोनों कंडीशंस लिख लो, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? चलो अब शुरू करते हैं हम लोग आगे का, इसका पार्ट आगे का। ठीक है, कि अब एज पे क्या होगा, है ना, एट एज, एज पे, एज यानी यहां पे, इसको बोलते हैं हम लोग एज। ठीक है, कलर सही दिख रहा है, हाँ, एट एज, एज क्या होगा? अब एट एज में t इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, है ना। एट एज थिकनेस कितनी रहेंगी? 0। फिल्म की थिकनेस कितनी होगी? एज पे 0 हो जाएगी। तो उस केस में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाई 2 माइनस लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। माइनस लैम्बडा बाई 2 यानी कि दूसरा ज्यादा चल रहा है और पहला ज्यादा चल रहा है, दूसरा कम चल रहा है, दूसरा चल ही नहीं रहा है ना। तो पार्ट डिफरेंस वुड बी लैम्बडा बाई 2, इसको पॉजिटिव नंबर लेंगे। दिस मीन्स दैट एट एज क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देयर वुड बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि पार्ट डिफरेंस इज 1 इंटू लैम्बडा बाई 2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, है ना। तो देयरफॉर एज फ्रिंज यानी एज की जो फ्रिंज रहेंगी वो हमेशा डार्क रहेंगी, याद रखना। एच की फ्रिंज जो रहेंगी यानी यहां जो फ्रिंज बनेंगी वो कैसी बनेंगी? डार्क बनेंगी। ठीक है, अब ये फ्रिंज को जब तुम ये पैटर्न को जब तुम ऊपर से देखोगे, ऊपर से, चलो मैं इसका 3D फिगर बना के बता देता हूं, है ना, यानी इसको अगर 3D में इमेजिन करना है तुमको, है ना, ऐसा। तो यहां तुमको अब सपोज येलो कलर, येलो नहीं ऑरेंज कलर से देखते हैं, है ना। तो यहां तुमको एच पे डार्क मिलेगा, यहां तुमको ब्राइट मिलेगा, ये फर्स्ट ब्राइट बैंड। फिर वापस तुमको डार्क दिख मिलेगा, फिर वापस तुमको मिलेगा ब्राइट बैंड, है ना। फिर वापस तुमको डार्क मिलेगा, फिर वापस तुमको ब्राइट मिलेगा। ऐसे पट्टे मिलते जाएंगे, फ्रिंजेस मिलते जाएंगे, बैंड्स मिलते जाएंगे। हाँ, लेकिन ये डार्क रहेगा, याद रखना, ये डार्क रहेगा। ये सब क्या है जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया, ये सब क्या है? ब्राइट है। ये सब जो है बीच के, ये क्या है? डार्क। ये वापस डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया। ठीक है, ये वापस क्या हो गया? डार्क हो गया, ब्राइट हो गया, ऐसा। फर्स्ट डार्क बैंड, फर्स्ट ब्राइट बैंड, सेकंड डार्क बैंड, सेकंड ब्राइट बैंड, थर्ड डार्क बैंड, थर्ड ब्राइट बैंड, ऐसा चलता रहेगा। एच पे हमेशा तुमको डार्क बैंड मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग फ्रिंज विड्थ की, है ना। चलो ये भी हटा देता हूं मैं। फ्रिंज विड्थ कितनी रहेंगी, है ना। तो लेट अस से nth डार्क बैंड या nth डार्क फ्रिंज या nth डार्क मिनिमा बोल लो, एक ही बात है। कितने, उसकी कंडीशन क्या रहेंगी? 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्बडा, है ना, ये कंडीशन रहेंगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइंगल देख लो तुम, है ना, यहां ट्राइंगल बना लेता हूं मैं। अब ये जो डार्क बैंड बन रहा है xn दूरी पे बन रहा है,
है ना, ये थिकनेस है टी, ये थीटा एन है, ये एक्स एन है, लेकिन ये फिल्म बहुत छोटी है, तो कैन आई से दैट ये भी एक्स एन ही है, एक्स एन ही है, करीब करीब एक्स एन है। ओके, अब ये तुमको आर्क लेंथ दिख रहा है, दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो थिकनेस कितना हो गया एक्स एन थीटा एन, है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये थीटा है, मैं थीटा, ये एन नहीं है, ये एन कट कर देता हूँ, एन कट कर देता हूँ, है ना, तो एक्स एन इंटू थीटा आ जाएगा, तो ये सब्सटीट्यूट किया, तो देयरफॉर 2 म्यू एक्स एन थीटा दैट इज इक्वल टू एन लैम्बडा, दिस इज फॉर nth डार्क बैंड। अब कलर चेंज कर देते हैं, है ना, फॉर n+1 डार्क बैंड, है ना, n+1 डार्क बैंड 2 म्यू एक्स एन प्लस 1 थीटा इज n+1 लैम्बडा, ठीक है, ये कंडीशन बन गई इसकी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा 2 म्यू एक्स एन प्लस 1 थीटा माइनस 2 म्यू एक्स एन थीटा इज n+1 लैम्बडा माइनस एन लैम्बडा, कॉमन क्या निकला 2 म्यू थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन दैट इज इक्वल टू लैम्बडा कॉमन निकला, ब्रैकेट में n+1 माइनस एन कैंसल हो गया। लेकिन ये जो होता है n+1 डार्क बैंड और nth डार्क बैंड के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ कैपिटल एक्स, कुछ बुक्स में बीटा से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा, इधर लैम्बडा इंटू 1 ही बचा ना, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू थीटा, याद रखना है फॉर्मूला, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ कैपिटल एक्स, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू थीटा, समझ में आया सबको। तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस बाय वेज शेप्ड फिल्म्स। ओके, तो ये टॉपिक था हमारा इंटरफेरेंस बाय वेज शेप्ड फिल्म्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स रिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, बाय एवरीवन।